नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप और आज आप सुन रहे हैं हमारे साथ में दिल की बात दीपेश के साथ। तो सुनते हैं आगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे अजय मेघा को प्रेम करता है। प्रेम की विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में मेघा ने बताया था। मेघा के पिता मिस्टर चंद्रा के बारे में बात की गई थी पिछले एपिसोड में, जो कि एक बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति, जो ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति है, उसके साथ में शादी करना चाह रहे हैं मेघा की, जिसका नाम होता है पवन। आगे सुनते हैं कि अजय इंतजार करता रहा है और अब क्या होता है। अजय कल रात से उसके इंतजार में था, लेकिन वह उसका दीदार न कर सका। आज सुबह मेघा को आते देखता है। शायद आज उसे वह पुरानी मेघा दिखाई नहीं देती थी, जो आत्मसंतुष्टि से परिपूर्ण सुंदर मुस्कान धारण किए रहती थी। अजय ने दूर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। मेघा ने निराशापूर्ण जनक तरीके से प्रत्युत्तर में उसे नीचे आने को कहा। अजय की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। अजय आज फिर से उसी कमरे में था जिसमें वह एक बार पहले आ चुका था, लेकिन इस बार कुछ बदला सा लग रहा था। अजय, पता नहीं तुम मेरे लिए क्या हो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे प्रेम करती भी हूं अथवा नहीं। बस ये पता है कि तुम्हारे बिना रहने में मुझे दर्द महसूस होता है, मुझे कुछ अभाव लगता है। पता नहीं ये लगाव तुम्हारे साथ में क्यों है। मेघा, तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरे जीवन का एकमात्र प्रेम हो। यही बात मैं कहने उस दिन आया था, परंतु कह ना पाया था। अजय, प्रेम का अर्थ पाना ही नहीं है, बल्कि कभी कभी हमें खोना भी पड़ता है। आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और जल्द ही किसी दिन मेरी शादी हो जाएगी। अजय, आपने कितना पाया है, ये आपकी किस्मत है, प्रारब्ध है। आप समाज, परिवार, आदर्श और कर्तव्य के लिए कितना कुछ त्याग सकते हैं, यह आपकी औकात दिखाता है, आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। अजय अब कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस शन्न सा रह गया। आखिर जिसने जीवन में एकमात्र प्रेम किया हो, जिससे सर्वाधिक प्रेम किया हो, वह अब दूर जा रहा था। उसे लग रहा था कि थोड़ी देर और रुका तो उसका दिल फट जाएगा। वो भागता हुआ चला गया और फ्लैट में खुद को बंद कर लिया। मेघा अब अपने घर आ चुकी थी। मेघा जीवन के उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां वह अपने कर्तव्यों के आगे अपने अव्यक्त प्रेम को छोड़ेगी। मिस्टर चंद्रा और पवन अब लौट चुके थे। मेघा और सभी लोगों ने साथ में डिनर किया। कोई कुछ न बोला। पवन ने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मेघा ने रुख न मिलाया। मिस्टर चंद्रा ने रात को ही एक ज्योतिषी को बुलाया और मुहूर्त आदि विचारों को देखा जाने लगा। विवाह का दिन एक हफ्ते बाद निश्चित हो गया। जल्द ही विवाह की तैयारियां होने लगी। मिस्टर चंद्रा पूरे समाज में खुद को ऐश्वर्यता का दीपक जलाते हुए दिख रहे थे। मेघा अब कम बोलती है, किताबें नहीं पढ़ती, कुछ लिखती भी नहीं। उसे अंधेरा पसंद है। अब वह किसी दोस्त से भी बात नहीं करती। बात करती है तो केवल अपनी डायरी से, अपनी कलम से। इधर अजय ऑफिस चला गया और फ्लैट में गुमसुम पड़ा रहता, केवल कुछ गजलें सुनता रहता। आखिर वह दिन आ गया जब मेघा की शादी होनी थी। विवाह पूर्णतः अर्थयुगीन था। ऐश्वर्य से पूर्ण व्यवस्थाओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। अजय विवाह स्थल के सामने बैठा एकटक देख रहा था, मानो पत्थर हो गया। आखिरकार विवाह संपन्न हुआ। पवन आज भी शराब के नशे में धुत था। मेघा के मन में घृणा भरी जा रही थी। वो चाहती कि मैं इससे बोलूं ना, लेकिन वह अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहती थी। वो पहली रात थी मेघा और पवन की। हाथ में शराब की कैन लिए पवन कमरे में घुसा। साक्षात दानव प्रतीत हो रहा था वो। नशे में धुत गिरता पड़ता, दूसरे हाथ में सिगार। मेघा उसे देखकर घबरा गई, सहम गई। जहां दो लोगों की प्रथम रात एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वहीं यहाँ एक भयावह दृश्य दिख रहा था। उसकी आंखों में हवस दिख रही थी,
प्रेम का नामो निशान नहीं। वह भेड़ियों सा उस पर टूट पड़ा, कामांध होकर। एक तेज चीख निकली और फिर सन्नाटा। मेघा अपने दर्द में अकेली कमरे में पड़ी सिसक रही थी और पवन अपने घर के बार में उन विदेशी युवतियों के साथ शराब पी रहा था। दिन बीतते रहे, वह दिन पर दिन सहती रही। उसने कभी मिस्टर चंद्रा से कोई बात नहीं बताई। बस अब वह इस संसार में अकेली हो गई थी। उसे अजय याद आता था। वह दिन पर दिन अवसादग्रस्त होती गई। अब तकिया ही उसका सहारा हो गया था। तबीयत बिगड़ती गई। फिर भी पवन शराब के नशे में अपनी काम इच्छा पूर्ति करता रहा। वह उसे नोचता रहा। एक दिन जब वह बिल्कुल मरणासन्न हो गई, तब मिस्टर चंद्रा को पता चला। वह उसे अपने शहर के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में ले गए। इत्तेफाक की बात थी कि उस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर अजय के पिता थे। अचानक डॉक्टर के पास गुहार आई कि एक इमरजेंसी पेशेंट आया हुआ है। डॉक्टर उसे देखने गए। अजय वैसे भी अब गुमसुम रहता था। उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी फाइल पे पड़ी। नाम लिखा था मेघा। उसे रहा ना गया। उसने और देखा। वह भागता हुआ वार्ड में गया। मेघा को देखते ही वह सन्न रह गया। मानो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। मानो उसके शरीर के एक एक रोम के अंदर से ऊर्जा बाहर आ गई हो। मृतप्रायशा शरीर देखकर उसके आंसू निकलने लगे। हाथ को हाथ में लेकर वह मेघा के पास बैठ गया। उसके आंसू निकल रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मानो अव्यक्त प्रेम आज भी आंसुओं से झलक रहा। उसने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उसकी सेवा की, परंतु कुछ ही घंटों बाद वह उसके हाथों में चल बसी। मानो वह उसके हाथों से दूर अब पवन के पास जाना ही नहीं चाहती थी। अजय अवाक सन्न रह गया। सब खत्म हो गया। अब न सूर्यास्त उतना विहंगम होता, न वह हवा उतनी सुगंधित लगती। अजय वह सब वही गजल सुनता रहता। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। यही थी इस अव्यक्त प्रेम की अंतिम कड़ी। अपने विचार हमें जरूर दीजिए कि इस श्रृंखला को सुनने के बाद आपको कैसा लगा। कल हम इस पर परिचर्चा करेंगे अपने शहर के कुछ प्रतिष्ठित अच्छे वक्ताओं के साथ में। धन्यवाद।